नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है बलवा और दंगा। इन दोनों का मतलब क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोग का मानना है कि दंगा और बलवा एक ही शब्द है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। जैसे कहीं पर दो समुदाय में आपस में मारपीट हो गई तो लोग कहते हैं दंगा हो गया, या दो व्यक्तियों या तीन व्यक्तियों के बीच में मारपीट हो गई तो भी लोग कहते हैं कि दंगा हो गया। तो हमेशा जो भी कुछ होता है वो दंगा ही लोग करते हैं। तो बलवा क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बलवा और दंगा में अंतर क्या है, अब बलवा और दंगा होता क्या है, इसकी जो दंड मिलती है वो क्या है, क्या उसका प्रावधान है, इन सब बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। बलवा जो होता है उसकी हमें जानकारी जो मिलती है वो आईपीसी की धारा 146 में मिलती है। आईपीसी की धारा 146 कहती है कि जब कभी विधि के विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी उद्देश्य या सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल का प्रयोग किया जाए, तब ऐसे जमाव को हर सदस्य बलवा करने का अपराध माना जाएगा। तो उसमें जितने सदस्य रहेंगे उनको बलवा करने का अपराधी माना जाएगा। शायद इस परिभाषा से आप समझ नहीं पाए होंगे, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ। जैसे चार दोस्त हैं, किसी चौराहे पे या किसी मार्केट में खड़े हैं, चाय पीने के लिए आए हैं। कोई एक पांचवा दोस्त उनका वहाँ पे आ जाता है, कुछ देर बातें होती है और उसके बाद बोलता है कि जो सामने मकान दिख रहा है ये हमारी फैमिली का है और किसी ने कब्जा कर लिया है। तो किसी दोस्त ने कहा कि चलो चाय नाश्ता कर लेते हैं और आज इस बिल्डिंग को खाली करवा देते हैं। देखिए, यहाँ पे खाली कराने का मतलब ये नहीं होगा कि मारपीट करके खाली कराना है या गाली गलौज करके खाली कराना है, मतलब कि खाली कराना है। अभी यहाँ पे उद्देश्य जो है वो तय नहीं हुआ है कि किस प्रकार से खाली कराना है। होता क्या है कि कुछ देर बातें होती हैं और उसके बाद क्या कि उसमें दो लोग तो तैयार हो गए। एक तो जिसके फैमिली का मकान रहता है, और दूसरा जो बोला कि चलो आज इसको खाली करवाते हैं। और बचे उसमें तीन लोग, वो या तो रिप्लाई मन में ही देंगे या कुछ नहीं बोलते, मतलब साथ में उनका भी जमाव रहता है। अब आगे क्या होता है कि वो लोग जाते हैं और उस व्यक्ति को से जो मकान कब्जा किया रहता है उसको खाली कराते हैं, वो चाहे मारपीट से हो या कुछ और। अगर वो व्यक्ति द्वारा जो दो लोग, मान लो कि 5 लोग, उसमें से 2 लोग या 3 लोग उस व्यक्ति को मारपीट करके खाली कराते हैं, तो इन 5 को माना जाएगा कि ये लोग बलवा किए। जो अपराधी माने जाएंगे इन 5 को माना जाएगा कि चाहे वो 2 लोग किए हों या 3 लोग किए हों, परंतु जो वहाँ पे खड़े हैं उनको माना जाएगा ये बलवा के अपराधी हैं। तो बलवा असल में होता क्या है कि व्यक्तियों की संख्या इसमें 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए और वो सभी एक समान उद्देश्य के लिए अग्रसर करने के लिए एकाग्र हुए हों, मतलब एक उद्देश्य के लिए वो एकत्रित हुए हों। जैसे कि अभी मकान खाली करने के उदाहरण मैंने दिया, उसमें किसी सदस्य ने उस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग भी किया हो, ये सब बलवा का लक्षण कहलाता है।
एक तो 5 सदस्य होने चाहिए, 5 से अधिक हो सकते हैं। दूसरा, जो जमाव रहता है उन पांचों का या जितने लोग रहते हैं सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि अभी मकान खाली करना है तो पांचों का उद्देश्य था कि उस मकान को खाली कराना। तीसरा जो है वो मतलब कि बल का या हिंसा का प्रयोग किया गया हो, जैसे उस व्यक्ति को मारा पीटा गया। अब बलवा करने पर जो अपराध माना जाता है उसके लिए दंड क्या मिलता है, तो इसकी जो जानकारी हमें मिलती है आईपीसी की धारा 147 में मिलती है। धारा 147 कहती है कि जो कोई बलवा करने का दोषी होगा उसे 2 साल तक की कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये था बलवा। और अब जानते हैं दंगा क्या होता है। दंगा जैसे कि दो व्यक्ति हैं या दो समुदाय हैं, किसी ऐसे स्थान पे मतलब कि पब्लिक प्लेस पे यदि वो आपस में लड़ाई करते हैं जिससे कि अशांति फैले, मतलब कि वहाँ की शांति जो है भंग हो जाए, लोक शांति जो है वो भंग हो जाए, तो वो दंगा माना जाएगा। और दंगा के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का चाहिए। 2 व्यक्तियों मतलब कि एक इधर पक्ष का और एक उधर पक्ष का, अगर वो दोनों आपस में पब्लिक प्लेस पर लड़ाई करते हैं तो वो दंगा माना जाएगा। दंगा की जानकारी जो मिलती है हमें आईपीसी की धारा 159 में मिलती है। 159 जो सेशन है वो हमारी कहती है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा या समुदाय द्वारा पब्लिक प्लेस पर लड़कर अशांति फैलाया जाता तो यह कहा जाता है कि वो दंगा कर रहे हैं। और दंगा के लिए कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट बताएं। धारा 159 लागू होने के लिए 2 व्यक्तियों को रहना आवश्यक है, क्योंकि दंगा के अपराध का मुख्य तत्व आपस में लड़ाई है और यह लड़ाई पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, यदि 2 व्यक्तियों पर दंगा का आरोप है और उनमें से एक को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो दूसरे व्यक्ति को जो है दंडित नहीं किया जाएगा। दंगा जो होता है वो सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध है। दंगा जो है वो सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध है, अतः आपस में लड़ाई से सार्वजनिक शांति भंग होनी चाहिए, तब वो दंगा माना जाएगा। और दंगा के लिए दंड क्या है, इसकी जानकारी हमें आईपीसी की धारा 160 में मिलती है। आईपीसी की धारा 160 कहती है जो कोई दंगा करेगा उसे 1 महीने तक की कारावास या 100 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आइए जानते हैं दंगा और बलवा में अंतर क्या है। पहला पॉइंट, दंगा अपराध केवल सार्वजनिक स्थान पर हो सकता है, जबकि बलवा जो है वो सार्वजनिक स्थान के साथ साथ निजी स्थान पर भी हो सकता है। दंगा जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है, और जबकि बलवा जो है वो उनकी संख्या 5 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दंगा के लिए अपराध में वास्तविक रूप से लड़ाई करने वाले व्यक्ति ही दोषी होते हैं, जबकि बलवा में जो लड़ाई करते हैं उनके साथ साथ उनके जो समूह में, जैसे उन 5 मित्रों में उदाहरण जो मैंने दिया, 2 लोग तो मारे पीटे, 3 लोग वहां पे खड़े थे, तो अब क्या होगा कि जो मारे पीटे हैं उनके अलावा इन 5 को दोषी माना जाएगा। और जो दंगा है वो कम दंडनीय अपराध है, जबकि जो बलवा है वो अधिक दंडनीय अपराध है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम की जानकारी है और वीडियो पसंद भी आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की इस चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।